जिंदगी में पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा संभालना सबसे मुश्किल काम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पैसा, इंसान और दिमाग के बीच का सच दिखाती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स पे नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर और माइंडसेट पे डिपेंड करती है। चैप्टर 1, हर इंसान पैसे को अलग तरीके से देखता है। सोचो, एक इंसान जिसका बचपन गरीबी में बीता और दूसरा जिसका जन्म एक रिच फैमिली में हुआ। दोनों के लिए पैसा एक जैसा नहीं होता। पहला हर पैसा बचाएगा क्योंकि उसने कमी देखी है, दूसरा खर्च करेगा क्योंकि उसने कभी कमी महसूस नहीं की। लेसन ये है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा समझता है, इसलिए कभी किसी और के फाइनेंशियल डिसीजन पर जजमेंट मत दो। चैप्टर 2, लक और रिस्क। दोनों का रोल होता है बिल गेट्स, दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हो, वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां एक रेयर कंप्यूटर अवेलेबल था 1968 में। इसी कंप्यूटर ने उन्हें कोडिंग सिखाई और वहीं से माइक्रोसॉफ्ट की कहानी शुरू हुई। लेकिन सोचो, अगर वो स्कूल के अलावा किसी और जगह होते, शायद आज दुनिया में बिल गेट्स नाम का ब्रांड ही ना होता। लेसन, सक्सेस में लक का रोल उतना ही बड़ा है जितना मेहनत का, और फेलियर में रिस्क का। इसलिए किसी की जर्नी को कॉपी मत करो, अपनी लिखो। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग का जादुई इफेक्ट। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर। लोग कहते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट के सुपर पावर्स हैं, लेकिन असली सीक्रेट है टाइम। उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 10 साल की एज में, और उनके वेल्थ का 99% उनके 50 के बाद बना। लेसन, कंपाउंडिंग का मैजिक हाई रिटर्न में नहीं, पेशेंस में छुपा है। जितना ज्यादा टाइम पैसा इन्वेस्टेड रहे, उतना ही वो मल्टीप्लाई होता है। चैप्टर 4, सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टिंग। आज हर कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढता है, स्टॉक्स, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स। लेकिन सबसे बड़ी पावर है सेविंग हैबिट। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब हाई इनकम नहीं, बल्कि हाई सेविंग्स रेट है। क्योंकि अगर आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेते हो, तो आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोल कर लेते हो। लेसन, कमाना जरूरी है, लेकिन बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 5, फ्रीडम, द रियल वेल्थ। सोच के देखो, सुबह उठना जब आप चाहें, काम करना जब आप चाहें, और किसी के कहने पर नहीं, ये होती है असली फ्रीडम। मनी का सबसे बड़ा पर्पस लग्जरी नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंस है। लेसन, रिच वो नहीं जिनके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिनके पास अपनी मर्जी का वक्त है। चैप्टर 6, इनफ। कहना सीखो, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रीड। 1 करोड़ मिलता है तो 10 करोड़ चाहिए, लेकिन मॉर्गन कहते हैं, नोइंग व्हेन टू स्टॉप इज ट्रू इंटेलिजेंस। ग्रीड के चक्कर में लोग सब कुछ खोते हैं, अपनी पीस, अपना हेल्थ, अपना टाइम। लेसन, जीत वही है जो जानता है कब रुकना है। चैप्टर 7, बी रीजनेबल नॉट परफेक्ट। फाइनेंस लॉजिक पे नहीं, इमोशन पे चलती है। मार्केट गिरता है तो दार लगता है, मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड आता है। तो परफेक्ट इन्वेस्टर बनना जरूरी नहीं, रीजनेबल इन्वेस्टर बनो। अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसीजंस लो। लेसन, मनी एक इमोशनल सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ा स्किल है अपने इमोशन को कंट्रोल करना। चैप्टर 8, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई लग्जरी दिखा रहा है, कार, वॉच, ट्रिप्स। लेकिन वो सब स्पेंडिंग है, वेल्थ नहीं। वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती, आपके सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपका पीस ऑफ माइंड। लेसन, रिच दिखने की कोशिश मत करो, रिच बनने की कोशिश करो। फाइनल थॉट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है, पैसा एक टूल है, गोल नहीं। आपका पैसा तब काम करेगा जब आप यूज कंट्रोल करना सीख लोगे, वरना वो आपको कंट्रोल करेगा। सोच कर देखिए, अगर आप पैसा कमाने के पीछे नहीं, बल्कि पीस और फ्रीडम के पीछे भागें, तो शायद पैसा खुद आपके पीछे आएगा। पैसा समझना एक काला है, और ये किताब उसका मास्टर क्लास है, और सादा ये। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताएं आपके लिए मनी का मतलब क्या है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियां। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मैं आपका दोस्त, आपका वॉइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सोच